आज मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में धरती माता की जय अवश्य लिखें। धरती माता के व्रत और पूजन का विशेष महत्व और शास्त्रों पुराणों में वर्णित है। धरती माता का व्रत और पूजन करते समय धरती माता की कहानी सुनी जाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता की पूजा करता है उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। धरती माता की कहानी सुनने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत के पति की मृत्यु हो चुकी थी। उस औरत का एक बेटा और एक बेटी थी। वे लोग बहुत गरीब थे। वह औरत मजदूरी करके अपने बच्चे का पेट भरती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बच्चे बड़े होने लगे। औरत बूढ़ी हो चुकी थी। तब उस औरत ने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन योग्य हो गई है, इसलिए अब इसकी शादी करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद वह औरत मर गई। अब वह लड़का अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढने गांव-गांव में गए, लेकिन बहन के लिए पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान लेने गया। तब उसकी बहन ने पूछा, तुम यह सब सामान क्यों लाए हो? तब भाई ने कहा, यह सब तुम्हारी शादी के लिए लाया हूँ। गांव वालों ने कहा, तुम्हारा भाई तुमसे ही शादी करने वाला है। बहन ने अपने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तब वह समझ गई कि गांव वाले सही कह रहे हैं। उसने एक लोटे में जल, चुनरी और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वालों ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप जंगल की ओर चली गई। वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माँ, अब तुम्हें मेरी लाज रखनी होगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। मुझे अपनी गोद में ले लो। तब धरती फटी और बहन उसमें समाने लगी। इतने में उसका भाई दौड़ता हुआ आया और बहन को पुकारने लगा। चराने वालों ने कहा कि उसकी बहन धरती में समा चुकी है। भाई ने धरती माता से कहा, माता मुझे माफ़ कर दो, मेरे जैसा कोई नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। धरती माता ने उसकी बहन को अपनी गोद में ले लिया। धरती माता की कहानी सुनने और कहने वालों को सभी सुखी रहना चाहिए। बोलो धरती माता की जय। इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुने।